इम्पोर्टेंस हर कोई समझ रहा है और यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्तर पर आ गया है और यही वजह है कि इस महत्वपूर्ण स्तर को समझते हुए ही लोग इसको फॉलो करते हैं ताकि इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रह सके। और कोरोना काल है, ऐसे में योग का महत्व लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी अपने घर पर आज योग कर रहे हैं, योग करेंगे। हमारे साथ योग एक्सपर्ट प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार जी के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और योग दिवस पर खूब सारी बधाइयां। योग को अपने जीवन में अपनाएं, स्वस्थ रहे और अपने परिवार को भी योग करने के लिए प्रोत्साहन कीजिए, अपने परिवार के साथ योग कीजिए। प्रियंका जी, क्योंकि सबसे पहला सवाल दर्शकों के मन में भी यही है, बहुत समय से ये सवाल है जब से कोरोना का संकट चल रहा है और कोरोना को हम नजरअंदाज कर दें, योग दिवस के दिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस बार सारे नियम बदले हुए हैं। आपको घर के अंदर योग करना है। घर के अंदर अगर आप योग कर रहे हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए? किस तरह से आप योग करें, एक्सरसाइजेस करें ताकि आप कोरोना से भी दूर रहें और स्वस्थ रहें? जी देखिए, घर पे रह के ही हमें योग करना है क्योंकि कोरोना के चलते हम बाहर नहीं जा सकते, कि सबके साथ मिलके योग नहीं कर सकते। अपनी फैमिली के साथ बैठ के योग कीजिए घर पे। अपना आप शुरुआत कीजिए कपालभाति प्राणायाम से, जो कि कपालभाति आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है और आपके मन को भी बहुत शांत करता है। और आप अपने कपालभाति के बाद आप अपना प्राणायाम की क्रियाएं कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया कर सकते हैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आप अपने आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं। आप अपने फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, आगे झुकने वाले आसन हैं, पीछे झुकने वाले आसन है, आपकी बैक के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी कमर के लिए अच्छे हैं, आपकी लेग्स के लिए बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हम अपने घर पे रहकर अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, तो हम शुरुआत करते हैं और चाहेंगे कि हमारे जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जितने भी दर्शक हैं वो आपसे कुछ आसन सीखें भी और वो शुरुआत भी करें। हालांकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग करेंगे, योग की जो महत्वता है उसको संबोधित करते हुए देश के सामने रखेंगे। आप भी हमें कुछ आसन ऐसे करके दिखाएं ताकि आसानी के साथ परिवार के साथ सभी आसन कर सकते हैं। घर के अंदर अगर हैं तो किस तरह से वो योग की शुरुआत करें? ठीक है, मैं आपको आज सभी दर्शकों को कुछ आसन बताऊंगी जो कि वो अपने घर पे रहकर सिंपल आसन हैं और जिनका खूब फायदा उनको मिलेगा, जो कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर। तो शुरुआत आप जब भी करेंगे, आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करें जिससे कि आपके बॉडी में थोड़ा सा रक्त संचालन शुरू हो जाए, आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाए, जिससे कि आप बाकी के आसन आगे कर सकते हैं। तो शुरुआत के लिए आप कर सकते हैं, सीधे खड़े हो जाएं, अपने पैरों को मिलाकर दोनों हाथ अपने थाइस के पास रखेंगे। शुरुआत करेंगे हम अपने गर्दन की क्रियाओं से। अपने गर्दन को दाएं से बाएं घुमाएंगे धीरे धीरे अपनी श्वासों के साथ। श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। इसको आप 8 से 10 बार अपनी गर्दन को दाएं से बाएं घुमाएं ताकि आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा वार्म अप कर लें। उसके बाद हम गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ घुमाएंगे। इसको भी हम 8 से 10 बार करेंगे। श्वास लेते रहिए, अपना ध्यान अपनी श्वासों पे रखिए। जी, इसके बाद गर्दन के बाद हम अपने कंधों को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। ठीक है, दोनों हाथ अपने कंधों पर ले आए और अपनी कोहनियों को ऐसे गोलाकार घुमाएंगे। 5 दफा कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। अब इसको हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3
4 और 5। ठीक है, उसके बाद हम अपनी कुछ क्रियाएं हैं जो हम अपनी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं जो कंधों के बाद हम अपनी चेस्ट के लिए कर सकते हैं, जो कि इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत सहायक है। 2 क्रियाएं हैं चेस्ट की जो मैं आज आप सबको टीच करूंगी, समझाऊंगी। इसमें क्या करना है, आप अपने हाथ को थाई से रखिए इस तरीके से। मैं आपको साइड से भी दिखा रही हूँ और फ्रंट से भी दिखाऊंगी जी। दोनों हाथ थाई पे रखेंगे अपने। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। कुछ श्वासों के लिए यहाँ पर हम रुक जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से आप अपने हाथों को वापस लेके आए। मैं एक बार आपको सामने से भी बता रही हूँ कि कैसे करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे और यहाँ पर 5 श्वासों के लिए होल्ड कर दीजिए। 5 श्वास लेने के बाद धीरे से अपने हाथों को वापस लेकर आइए। इसी के साथ एक और सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है जो आपके वक्षस्थल के लिए है, आपकी चेस्ट के लिए है। ठीक है, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत सहायक है, क्योंकि जब हम ये स्ट्रेच करते हैं अपनी चेस्ट को तो हमारी लंग्स पूरी की पूरी तरह एक्सपैंड होती हैं, हमारी लंग्स में पूरी तरह ऑक्सीजन भर जाता है। तो मैं आपको साइड से दिखाऊंगी, फिर आपको फ्रंट से दिखाऊंगी। दोनों हाथ फिर से थाई से रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने हाथों को इस तरीके से घुमाएंगे, स्ट्रेच करेंगे अपनी छाती को, गर्दन को ऊपर लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे 5 श्वासों के लिए होल्ड कर देंगे। 1 2 3 4 और 5। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ अपनी थाई से वापस ले आए। तो हम इसको 2 बार कर सकते हैं, दोनों क्रिया को। तो मैं अब आपको सामने से भी दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। दोनों हाथों को घुमाते हुए, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, ये छाती को पूरा स्ट्रेच करेंगे और यहाँ 5 श्वासों के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हाथ वापस ले आए। इसके बाद छाती के बाद हम आते हैं अपनी कमर को। कमर की एक्सरसाइज के लिए, कमर को थोड़ा वार्म अप करने के लिए हम अपना दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे। अगर आप दोनों पैर नहीं मिलाकर खड़े हो सकते हैं तो आप थोड़े से पैरों को खोल सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को लिफ्ट करके ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को तान के रखेंगे, एकदम टाइट रखेंगे और धीरे धीरे अपनी कमर से दाएं और बाएं बेंड करेंगे। फील करेंगे ये स्ट्रेच को अपनी कमर पे। ये कमर को ना ही लचीला बनाता है पर आपको आपकी कमर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। इस तरीके से हम इसको 8 से 10 बार दाएं से बाएं बेंड करेंगे अपनी कमर को। इस तरीके से अपने सांस लेते रहें, सांस को रोकेंगे नहीं। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बेंड करेंगे। इस तरीके दोनों हाथ वापस। इसके बाद हम कमर की और भी बहुत सारे आसन हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे एक आसन है त्रिकोण आसन। अभी जैसे हमने साइड बेंड किया था, ये भी एक साइड बेंड पोस्चर है, साइड बेंड आसन है। त्रिकोण आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को खोल दीजिए। ठीक है, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, टाइट करके तान के ऐसे होल्ड करके रखेंगे और अपने राइट पैर को राइट दिशा में घुमा देंगे और यहां से हम एक्सेल करते हुए अपनी दाईं तरफ झुकेंगे। दाईं तरफ झुककर हम अपने पैर का अंगूठा पकड़ लेंगे और दूसरा हाथ इस तरीके से ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, जो अपने पैर का अंगूठा नहीं पकड़ सकते हैं, वो अपने हाथ को सिर्फ अपने यहाँ पर पैर से यहाँ तक होल्ड कर ले। आप जितने फ्लेक्सिबल है आप यहाँ ला सकते हैं, आप यहाँ होल्ड कीजिए। अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं आप अपने हाथ को अंगूठे तक ले जाएं और इसको यहाँ पर हम 5 श्वासों के लिए होल्ड करेंगे। 1
2, 3, 4 और 5। धीरे से श्वास लेते हुए वापस अपने पैर को वापस घुमाएं और दोनों पैर को एक साथ वापस ले आए। जी, तो ये था साइड बेंड पोस्चर। मैंने आपको पहले उसका वार्म अप कराया, सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया कराई, उसके बाद मैंने आपको त्रिकोण आसन करवाया, जो कि आपकी कमर के लिए, आपके लेग्स के लिए, आपकी थाइस के लिए, आप उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है, आपकी मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मांसपेशियों को टोन करता है और आपकी कमर, जो आजकल हम बहुत सारे लोग अपने बेली फैट को लेकर, अपने पेट पे जो हमारे फैट होता है उसको लेके बहुत परेशान रहते हैं। तो ये त्रिकोण आसन आपके बेली फैट के लिए बहुत अच्छा आसन है। आप इसे प्रतिदिन अपना 10-10 काउंट के लिए 2 से 3 बार इसको त्रिकोण आसन को कर सकते हैं। और प्रियंका, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सेसिव एक्सरसाइजेज कर लेते हैं, एक्सेसिव योगा कर लेते हैं, स्ट्रेस भी आ जाता है, कई बार स्ट्रेन पड़ जाता है बॉडी के कई पार्ट्स में, और इसी वजह से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो भी नियम हैं योगा के उनको पूरी तरीके से फॉलो करके एक इंस्ट्रक्टर को देखकर उनसे समझकर योग करें। और यही वजह है कि जब भी आप अकेले रहते हैं, योग करते हैं, तो आप या तो डिजिटल माध्यम से योग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, कोरोना का संकट है बाहर, सभी लोग एक साथ होकर या फिर किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाकर योग नहीं कर सकते, तो डिजिटल माध्यम से लगातार ही जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनके मन में जरूर ये एक सवाल जरूर होगा कि अगर वो इस टाइम भी ऑफिस जा रहे हैं तो वो बैठकर किस तरह से अपने ऑफिस में ही योग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें टाइम नहीं मिलता। मान लीजिए पुलिसकर्मी हैं या फिर नर्सेज हैं, वो बाहर हैं अभी, तो वो किस तरह से योगासन कर सकते हैं ताकि वो अपने वर्क प्लेस पर भी उतने ही स्वस्थ रह सकें। इस टाइम वर्क प्लेस पर जाना लोगों के बीच बाना खतरे से खाली नहीं है, तो अपने ऑफिस या वर्क प्लेस पर बैठकर या फिर थोड़ा सा इजी तरीके से आप किस तरह से योग कर सकते हैं, किस तरह के आसन कर सकते हैं? जी, आप अपने ऑफिस में देखिए, आप बहुत बिजी रहते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा वक्त अपने बीच में अपने काम से निकाल ले, 10 मिनट भी निकाल ले और अपने शरीर को थोड़ा सा चला ले, तो आपको बहुत फायदा होगा। आप अपने ऑफिस में बैठकर शुरुआत कर सकते हैं अपनी आंखों की क्रिया के लिए, क्योंकि हम पूरा वक्त हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ही रहते हैं, तो हमारी आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, जलन होती है। तो आंखों के लिए हमको एक क्रिया है जो हम सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है, जो कि हम कर सकते हैं। आप अपनी ऑफिस चेयर पे बैठे बैठे अपने गर्दन को आराम से ऊपर लिफ्ट करके ऊपर सीलिंग पे आप एक पॉइंट को देखिए। अगर आप सीलिंग पे नहीं देख पा रहे हैं तो आपके सामने अगर कोई वॉल है या कोई आपका वर्क स्टेशन है, ठीक है, आप गर्दन बिना लिफ्ट करे सामने एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस पूरे लगातार बिना पल के झपकाए आप अपने उस पॉइंट पे देखते रहिए। उसके बाद अगर आपको आंखों में कुछ जलन हो, आपकी आंखों में कुछ आंसू आ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आप अपने हाथों को आराम से ऐसे रब करके, हथेलियां रब करके अपने आंखों पे लगाएं। इससे आपकी आंखों को ना ही तो आराम मिलेगा, आपकी आंखों की जो मांसपेशी है वो स्ट्रांग होगी, आपकी आंखों को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है, आप इस क्रिया को 3 बार कर सकते हैं। इसको या तो आप सीलिंग पे देखिए या आप सामने किसी दीवार पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप सबसे पहली है आंखों की क्रिया, और उसके बाद आप अपनी नेक की, अपने गर्दन की एक्सरसाइज करें। ये जो मैंने अभी आपको सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया बताई थी जी, ठीक है, आप अपने गर्दन को दाएं से बाएं घुमाएं 8 से 10 बार इस तरीके से, और फिर ऊपर नीचे चलाएं इस तरीके से। और कभी कभी बैठे बैठे हमारे गर्दन में, हमारे कंधों में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि हम सारा वक्त ऐसे झुक के बैठते हैं। तो उसके लिए मैं नेक के लिए और कंधे के लिए एक स्ट्रेच बताऊंगी, जो कि आप बैठे बैठे अपनी ऑफिस चेयर पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने एक हाथ को बाएं हाथ को ऐसे पीछे लेके जाएं अपनी पीठ पर, या आप अपनी ऑफिस चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अपनी गर्दन को राइट कंधे पे झुकाएंगे, राइट हैंड से अपने सर को अपने राइट शोल्डर पे प्रेस करेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत खींचना नहीं है। आप इसको 5 ब्रेथ्स कर सकते हैं, 5 श्वासों के लिए आप इसे यहाँ पर रोक सकते हैं।
1 2 3 4 और 5। धीरे से वापस अपने हाथ वापस लेकर आए। अब यही सेम क्रिया हम दूसरी तरफ से करेंगे। अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाएं अपनी पीठ पर इस तरीके से, और अपनी गर्दन को अपने बाएं कंधे पर टिल्ट कर दीजिए और अपने हाथ से, बाएं हाथ से इसे कंधे पे हल्का सा दबाएंगे और इसे 5 सांसों के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। तो ये आपका अपना ही आपके गर्दन को स्ट्रेच दे रहा है, पर आपके कंधों के लिए भी है। इसके बाद दूसरी एक स्ट्रेच मैं आपके हाथों के लिए बताऊंगी, क्योंकि हम बैठे बैठे हमारे हाथों में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। आप अपने दोनों हाथ को उठाकर इस तरीके से बाहर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे ना ही केवल आपके पूरे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा, आपको थोड़ा जो पेन है, जो दर्द होता है, उससे भी आपको निजात मिलेगा। आप इसे 5 काउंट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, जैसे आप बाहर किसी को धक्का दे रहे हैं। इस तरीके से अपने हाथों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 and 5। धीरे से अपने हाथ वापस ले आए। उसके बाद हम कुछ कमर की एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी ऑफिस चेयर पे बैठकर। आप अपनी ऑफिस चेयर पे बैठकर आप दोनों हाथ को उठाकर इस तरीके से चेयर पे बैठे बैठे ही आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। इसे कटी चक्रासन कहते हैं। अगर आपके पास खड़े होने की जगह है तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे बैठकर भी कर सकते हैं। दोनों सूरत में ही आपको इस आसन का लाभ मिलेगा। 5 काउंट के लिए हम इसे होल्ड कर देंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सेंटर बीच में आ जाएं और उसके बाद इसे दूसरी तरफ घुमा के 5 काउंट के लिए होल्ड कर देंगे। 1 2। बिल्कुल प्रियंका, तो कह सकते हैं कि ये वो योगासन है जो आप अपने वर्क प्लेस पर भी कर सकते हैं। बेहद ही आसान ये आसन आपने बताए हैं और लोगों को इसका बेहद ही फायदा मिलने जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे आपसे हम अपनी बातचीत है वो जारी रखेंगे योगा को लेकर, और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो कि अभी हमें अपने दर्शकों को देना है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर योगा को लेकर महा कवरेज जारी है।